बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें हर माह बढ़ते हुए बिजली के बिल हर इंसान परेशानी में मुब्तला है। ऐसे हालात में हर शख्स ये कोशिश करता है कम से कम बिजली इस्तेमाल हो ताकि बिजली के ज़्यादा बिलों से किसी तरह छुटकारा पा लिया जाए। इस दुनिया में अब भी ऐसे मासूम लोग मौजूद हैं जिन्हें अपने घर की वायरिंग में फॉल्ट का इल्म नहीं और वो हर माह हज़ारों रुपए का बिल बापडा को जमा करवा रहे हैं। जैसा कि न्यूट्रल कॉमन होना, अर्थ लीकेज, वोल्टेज रिवर्स। इनके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, इनका गलत कनेक्शन होने की वजह से ये अपने घर में इंतहाई कम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर इनके कनेक्शन की फ़ॉल्ट की वजह से इनका एनर्जी मीटर लोड ज़्यादा शो कर रहा होता है और ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है बिजली के बिलों में इजाफे की। और कुछ ऐसे नेक लोग भी होते हैं जिनके किराएदार या हमसाए इनकी बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके मीटर के किए गए गलत कनेक्शन की वजह से या फिर ना तजर्बेकार इलेक्ट्रिशियन की वजह से। इनकी बिजली इनके पड़ोसी या किराएदार ऊपर वाले या नीचे वाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर बिजली का बिल इनके खाते में पड़ रहा होता है। ऐसे फॉल्ट आपको पाकिस्तान की मुख्तलिफ सोसाइटियों में, मोहल्लों में 80% देखने को मिलेंगे, जिनके इलेक्ट्रिक मीटर के ऊपर रिवर्स की लाइट, अर्थ की लाइट जल रही होती है, यानी वो आपको वार्निंग दे रही होती है और आप इसे नज़रअंदाज कर रहे होते हो। और यही वो वजह है जो आपके बिजली के बिलों की तबाही निकाल देती है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दो एनर्जी मीटर जो डिजिटल कहलाते हैं, इन पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आपके डिजिटल मीटर की अर्थ की लाइट या रिवर्स की लाइट अगर ऑन हो जाती है, और ये कैसे ऑन होती हैं और किस वजह से ऑन होती हैं, और इन लाइटों के ऑन होने से जो वार्निंग की लाइट कहलाती हैं, कैसे बिजली के बिलों में इजाफा होता है। अगर आपके डिजिटल मीटर की वार्निंग की एक भी लाइट ऑन हो जाती है तो आपने ये वीडियो देखकर किसी माहिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर, जो कारीगर हो, कारीगर ना हो, उसे बुलाकर इस फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करवाना है। इससे आपके बिजली के बिल में नुमाया कमी आएगी। आज से तकरीबन 13 से 14 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में एनालॉग मीटर बापडा की तरफ से लगाए जाते थे, जिसे हम गरारी वाला मीटर कहते हैं। तो इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई डिजिटल मीटर की शक्ल में। गरारी वाले मीटर बनना बंद हो गए और डिजिटल मीटर आना शुरू हो गए, और कई लोग ये शिकायत करते नजर आए कि गरारी वाले मीटर स्लो चलते थे और डिजिटल मीटर की स्पीड तेज है। जब से ये मीटर लगे हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आना शुरू हो गया। इस बात में हकीकत तो है 10%, मगर वजह ये नहीं बिजली का बिल ज़्यादा आने की। ये डिजिटल मीटर ऐसे सेंसिटिव हैं, अगर आपके वायरिंग में ज़रा से भी ख़राबी हो गई या आपकी कोई इलेक्ट्रिक एशिया, सीलिंग फ़ैन या एडजस्टर फ़ैन या वाटर पंप अगर शॉर्ट हो गया या वायरिंग में कोई भी ख़राबी हुई, तो ये इसको डिटेक्टिव करते हैं। इसके बाद इसे वार्निंग किन सेंटर करके यूनिट बढ़ाने का सबब बनते हैं। अब चलते हैं इस फॉल्ट की तरफ, इस प्रॉब्लम की तरफ। अक्सर हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों की तरफ से ये गलती की जाती है घर में मेन तारों के कनेक्शन करते वक्त, वो ये है। फ़र्ज़ करें अगर आपका डबल स्टोरी मकान है, आपके दो डिजिटल मीटर लगे हैं एक जगह पर एक साथ, एक ऊपर वाले पोर्शन का और दूसरा नीचे वाले पोर्शन का। अगर आप फेस एक मीटर का और न्यूट्रल दूसरे मीटर की कनेक्ट कर दें, अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है। होता है भाई, 70 से 80% घरों में ये फॉल्ट होता है। इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है, तो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। मगर प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बापडा डिजिटल मीटर के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। इनके 4 टर्मिनल होते हैं, 2 मेन सप्लाई के होते हैं जो खंबे से लाल और काली आ रही होती है, और 2 जो होते हैं वो घर के लोड के होते हैं, जिस पर हम घर की जो तारें मेन होती हैं वो लगाते हैं, लाल और काली जो डीपी से आ रही होती हैं, जो आपके घर की लोड की होती हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, घर के लोड की जगह पर मैंने एक बोर्ड लगा दिया है, और
लोड की जगह पर आपको इस्त्री चलाकर मैं दिखाऊंगा, मगर इससे पहले जो आपको मीटर पर लगी लाइटें नज़र आ रही हैं इसके बारे में बताता चलूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो मीटर की स्क्रीन पर लाइटें नज़र आ रही हैं क्या शो करती है, ये क्यों लगी हुई हैं? देखने में एनर्जी मीटर मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं और मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं, मगर इनका सॉफ्टवेयर एक ही होता है। इन पर जो 5 लाइटें लगी होती हैं, जो नंबर 1 पर है वो होती है अर्थ की, जो नंबर 2 पर होती है वो न्यूट्रल की होती है और जो नंबर 3 पर लाइट होती है जिस पर IMP 32 लिखा होता है ये लोड की होती है। यानी कि जितना ज़्यादा आपका लोड चलेगा ये लाइट उतनी ही तेज़ चलेगी और जितना लोड कम चलेगा ये लाइट जो है वो उतनी स्लो चलेगी। 3200 दफ़ा जब ये ऑन ऑफ होती है तो 1 यूनिट जो है वो गिना जाता है। और जो 4 नंबर पर लाइट है वो रिवर्स की लाइट है और जो 5 नंबर पर लाइट है वो पावर की है, यानी करंट की। जब खंबे से करंट आ रहा हो तो ये लाइट ऑन रहती है, जब लाइट चली जाए तो ये ऑफ हो जाती है। जो अर्थ, न्यूट्रल और रिवर्स की लाइट है इनमें से एक लाइट भी किसी भी वक्त नहीं ऑन होनी चाहिए। अगर इन तीनों लाइटों में से एक भी लाइट ऑन होगी तो समझ जाएं आपके लिए खतरे की घंटी बज गई, यानी फॉल्ट की अलामत। अब आपको इस फॉल्ट को जल्द से जल्द दूर करवाना पड़ेगा। मीटर की स्क्रीन पर आपको मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग चलती नज़र आ रही होंगी। जो नंबर 1 पर रीडिंग है वो आपके मीटर की जो सीरियल नंबर है वो होता है और जो नंबर 2 पर होती है वो मीटर की रीडिंग होती है। जो नंबर 3 और 4 पर आपको रीडिंग नज़र आती है वो आपका मैक्सिमम लोड होता है, जो आपने पिछले मंथ लोड आपने इस्तेमाल किया था। और सबसे अहम रीडिंग जो होती है नंबर 5 पर होती है, जो उस वक्त लोड आपका जितना चल रहा होता है वो शो कर रही होती है। इस वक्त आपके घर में कितना लोड चल रहा है, अगर कोई लोड नहीं चल रहा होगा तो ये आपको 0 नज़र आएगी। जैसे ही आप लोड डालेंगे, जैसे कि मैं आपके सामने अब इस्त्री का लोड डाल रहा हूँ तो ये देखें ये रीडिंग चलनी शुरू हो गई। 0936 ये इस्त्री लोड यूज़ कर रही है और साथ ही में ये देखें ऑन ऑफ जो है लोड की लाइट जो है उसका इंडिकेटर जो है वो इशारा देने लग गया ऑन ऑफ का, यानी कि इस मीटर पर लोड जो है वो चलना शुरू हो गया है। अब इसके साथ वाले मीटर की 5 नंबर की रीडिंग देखें वो आपको 00 नज़र आएगी, यानी इस पर किसी भी किस्म का कोई भी लोड नहीं चल रहा, इसलिए कि इस पर हमने कोई भी लोड की तार नहीं लगाई है, इसलिए इसकी रीडिंग जो है आपको 00 नज़र आ रही है। अगर आपके घर के बाहर 2 डिजिटल मीटर लगे हैं, आपका मकान डबल स्टोरी है, अगर आप एक मीटर का फेस और दूसरे मीटर की न्यूट्रल इस्तेमाल करें तो क्या होगा? क्या दोनों मीटर रुक जाएंगे या दोनों मीटर चलेंगे? तो मैं बोर्ड की एक तार जो हमारे लोड की है 1 मीटर के फेस में लगा देता हूँ और दूसरी तार जो हमारे बोर्ड में हमने इस पर इस्त्री लगाई है, इसकी दूसरी तार मैं दूसरे मीटर की न्यूट्रल पर लगा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड, मैंने लोड का फेज जो है 1 मीटर पे लगा दिया है और लोड की दूसरी न्यूट्रल जो है वो दूसरे मीटर की न्यूट्रल पे लगा दी। अब आप कहेंगे आसिफ भाई ऐसा कौन बेवकूफ़ करता है? तो फ्रेंड, एक का फेस और दूसरे की न्यूट्रल, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 70 से 80% पाकिस्तानियों के घरों में इलेक्ट्रिशियन ये मिसिंग कर देते हैं, जाने ना अनजाने में। मिसाल के तौर पर आप डबल स्टोरी मकान में रह रहे हैं, आप नीचे वाले पोर्शन में हो और आपका मालिक मकान ऊपर वाले पोर्शन में रहता हो, या आपका किराएदार नीचे वाले पोर्शन में रह रहा है और आप ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हो। ऊपर वाले फ्लोर का 1 मीटर लगा हुआ है और नीचे वाले फ्लोर का दूसरा मीटर लगा हुआ है। जब आप घर बना रहे होते हो तो आपके ऊपर वाले फ्लोर की लोड की मेन तारें नीचे वाले पोर्शन की डीपी में आती हैं और नीचे वाले पोर्शन की और ऊपर वाले पोर्शन के लोड की मेन तारें बाहर मीटर की तरफ निकल जाती हैं। तो कई दफ़ा बाज़ इलेक्ट्रिशियन या घर के मालिक मकान ये गलती करते हैं, जब मेन तारें जो मीटर की तरफ लेकर जानी होती है वो एक रंग का एक कॉइल लाकर दे देते हैं, क्योंकि ये तार महंगी होती है, इसलिए वो 2 कलर के लाल और काली लाने के बजाय काली का एक कॉइल ले आते हैं या लाल का एक कॉइल ले आते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन इस एक रंग के कॉइल को काट कर 4 तारें बना लेते हैं, 2 तारें ऊपर वाले पोर्शन की काली और 2 तारें नीचे वाले पोर्शन की काली। अगर लाल हो तो लाल, चारों लाल, और अगर काली हो तो चारों तारें काली। बहुत कम ऐसे घर देखने को मिलेंगे जहां न्यूट्रल और फेस काली और लाल तारों का ख्याल रखा गया हो।
एक रंग की तारें मिलने पर इलेक्ट्रिशियन जो है उसे टेप की निशानी लगा देता है ताकि उसे बाद में तारें ट्रेसने में आसानी हो। मगर बाज़ औक़ात वो भी उल्टी लग जाती हैं। अगर सीधी भी लग जाएँ, जब मीटर लगाने का वक़्त आता है या मीटर के कनेक्शन करने का वक़्त आता है तो वो टेप उतर जाती है गर्मी की वजह से। तो जितनी उसे समझ आती है वो मीटर के कनेक्शन कर देता है, ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन के मीटर का। यहाँ पर कलर एक होने से ये मिसिंग हो जाती है कि नीचे वाले डीपी के फेस के साथ ऊपर वाले डीपी की न्यूट्रल कनेक्ट हो जाती है मीटर के अंदर, और इसी तरह दूसरे मीटर के अंदर भी एक का फेस और दूसरे की न्यूट्रल लग जाती है, जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। एक मीटर की न्यूट्रल और दूसरे मीटर का फेस लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है और आपके बिल में कैसे इजाफा होता है, मैं आपको पहले एक मीटर पर इस्त्री का लोड लगाकर चेक करवाता हूँ। एक मीटर पर रीडिंग जो है लोड की वो है 0,936 और दूसरे मीटर की रीडिंग 00 लोड की है। मैंने आपको पहले भी मीटर पर इस्त्री का लोड चेक करवाया था। एक मीटर पर 0,936 और दूसरे मीटर की रीडिंग जो थी लोड की वो 00 थी। अब देखें ये दोनों मीटर के 5 नंबर की जो लोड की रीडिंग है वो 00 है। अब मैं इस पर लोड चलाता हूँ इस्त्री का। अब आप देखें दोनों मीटर की लोड की लाइटिंग जो है वो ब्लिंक कर रही हैं और 5 नंबर पर लोड की जो रीडिंग है दोनों पर शो हो रही है, और दोनों मीटर पर अर्थ की लाइटें भी जल रही हैं। फ़र्ज़ करें आप मालिक मकान हैं और आप अपना मकान बंद करके कहीं 2 महीने या महीने के लिए जा रहे हैं। आपके घर का सारा लोड बंद है, आपके घर को ताला लगा हुआ है, लेकिन आपका किराएदार, आपका मालिक मकान जिसके घर में एसी भी है, इस्त्री भी है, फ्रिज भी है, डोंकी पंप भी है, अगर इसके मीटर पर 5,000 का लोड चल रहा है तो आपके मीटर पर भी लोड पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के मीटर के तारों के कनेक्शन गलत हुए हैं। जितने यूनिट इसको पड़ेंगे उतने ही यूनिट आपको भी करीब करीब पड़ेंगे। जब तक आप इसके गलत कनेक्शन का फॉल्ट दुरुस्त नहीं करवाते आपके बिलों में इजाफा होता रहेगा। और इस तरह के केस लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है वापडा के दफ्तर में आके धक्के खा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा इतना ज़्यादा बिल क्यों, हालांकि हम अपने घर में मौजूद नहीं थे। तो यही वजह होती है। अब चलते हैं इससे बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, जिसकी वजह से आपका डिजिटल मीटर चलता नहीं बल्कि भागता है, वो भी तेज़ी से। ये इतना ख़तरनाक मसला है। हर वो घर जहां यूपीएस लगा हो, सोलर सिस्टम लगा हो, आपका डबल स्टोरी मकान है, आप नीचे रह रहे हैं, किराएदार आपके ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, आपके घर में मिसाइल मोटर लगी है या वाटर पंप लगा है, आपकी एक टंकी है पानी की, 15 दिन जो है वो मालिक मकान चलाता है और 15 दिन जो है वो किराएदार चलाएगा, या फिर आपके घर में डोर बेल लगी हो। 90% डोर बेल न्यूट्रल कॉमन होने की वजह बनती है, और न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। आप कहेंगे ये तो हर घर में चीज़ें मौजूद होती हैं और ऐसा निज़ाम हर घर में चल रहा है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ 90% लोगों के घरों में जहाँ डिजिटल मीटर लगे हैं ये फॉल्ट होता है न्यूट्रल कॉमन होने का। न्यूट्रल कॉमन होने का क्या मतलब है और ये फॉल्ट कैसे पड़ता है? आपने देखा होगा पाकिस्तान में डिजिटल मीटर लग रहे हैं वापडा की तरफ से। इसके साइड पर या इसके ऊपर की साइड पर एक नोट लिखा होता है। कभी आपने इस नोट को पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस आपने ये ध्यान किया कि कितने यूनिट अब तक चल गए हैं। कंपनी ने इस पर जो नोट लिखा है वो आपके लिए ही लिख कर भेजा है। जब भी आपने मीटर के कनेक्शन करने हैं तो दोनों मीटर की न्यूट्रल जो है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए। आप इसे इग्नोर ना करें। अब कोई घर के बाहर से न्यूट्रल कॉमन तो नहीं करता, होता तो यूं है, फर्ज करें आपका घर पुराना बना हुआ है डबल स्टोरी, और ऊपर वाले पोर्शन की वायरिंग जो है वो नीचे वाले पोर्शन की डीपी बॉक्स में आ रही है। जब पहले मकान बनते थे तो पूरे मकान में एक ही न्यूट्रल डाली जाती थी, एक ही न्यूट्रल पूरे घर की वायरिंग में फिरती थी और फेस हर कमरे का अलग अलग डीपी बॉक्स तक पहुंचता था। आपको किसी ने मशवरा दिया या आपके जहन में आया कि एक और मीटर लगा लिया जाए ताकि 2 मीटरों में लोड जो है वह आपस में डिवाइड कर दिया जाए। कुछ चीज़ें जो है 1 मीटर पर और कुछ चीज़ें जो है वो दूसरे मीटर पर कर दी जाए, ताकि यूनिट जो है वो कम चले और बिजली का बिल जो है वो आपका कम आए। मगर जब आपके घर में न्यूट्रल जो एक सारे घर में घूम रही है, आपने सोलर इन्वर्टर लगाया या आपने यूपीएस लगाया होगा, आपने देखा होगा इसके बैक साइड पे जो आउट होती है उससे एक तार फेस की जो है वो निकली होती है। 90% लोग इस पर लोड चलाते हैं खाली फेस पर,
न्यूट्रल जो है वो वापडा की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसी पोजीशन में अगर आप इसके साथ एक और एनर्जी मीटर लगा देते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको क्या प्रॉब्लम पेश आएगी, आपका डिजिटल मीटर की वार्निंग की लाइट ऑन हो जाएगी। और इस फॉल्ट को भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे न्यूट्रल कॉमन होने का फॉल्ट हम वायरिंग में डाल देते हैं। आप दोनों मीटर देख सकते हैं, दोनों मीटर की जो करंट की लाइट है वो ऑन है, यानी कि सप्लाई जो है वो आ रही है दोनों मीटर की। और दोनों मीटर की जो लोड की रीडिंग है वो 0 है। अब मैं 1 मीटर पर लोड लगाकर चेक करवाता हूँ इस्त्री का। ये देखें, जब हम इस्त्री ऑन करते हैं तो 1 मीटर की रीडिंग जो है वो चल रही है और लोड नज़र आ रहा है, जबकि दूसरे मीटर पर कोई लोड नहीं लगा हुआ। हमने इस पर कोई लोड नहीं चलाया, ना इसकी रीडिंग जो है वो चल रही है, इसकी रीडिंग 0 पर है। लेकिन अब मैं यूं करूँगा कि 1 मीटर की न्यूट्रल और दूसरे मीटर की न्यूट्रल दोनों को आपस में शार्ट कर देता हूं। और एक जंपर की मदद से ये देखें, मैंने दोनों मीटर की न्यूट्रल आपस में जोड़ दी है। अब आप देखना, न्यूट्रल आपस में जोड़ने से जो दूसरा हमारा मीटर है जिस पर लोड 0 है, न्यूट्रल कॉमन होने से इस पर क्या असर पड़ता है, जबकि हमने इस पर कोई लोड नहीं लगाया। लोड जो है वो हमने दूसरे मीटर पर लगाया हुआ है इस्त्री का, मगर हम जैसे ही इस्त्री को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ जो है लोड जो है वो दोनों मीटर पर शो होगा 5 नंबर रीडिंग पर। आप 5 नंबर रीडिंग पर देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर इस्त्री लगाता हूँ तो 1 मीटर की लाइट जो है लोड वाली वो बिलिंग कर रही है, मगर दूसरे मीटर पर लोड नहीं है। इस मीटर की भी लाइट जो है लोड वाली वो बिलिंग करनी शुरू हो गई है। इस मीटर पर भी लोड शो हो रहा है और दूसरे मीटर पर भी लोड शो हो रहा है बगैर किसी वजह के, क्योंकि इसकी हमने न्यूट्रल जो कॉमन कर दी है। तो न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से ये भी हमारा मीटर 30 से 40% बिजली जो है हमारी ज़ाया कर रहा है। अगर आपके घर में या फैक्ट्री में या गोदाम में 2 या 3 मीटर की न्यूट्रल कॉमन है तो चाहे आप इस पर लोड ना भी चलाएं, आप चाहे घर में ना भी हों, तो फिर भी आपका जो मीटर है न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से 30 से 40% लोड जो है वो शो करता चलता जाएगा। फर्ज करें आपका डबल स्टोरी मकान है, एक फैमिली ऊपर वाले में और दूसरी फैमिली नीचे वाले पोर्शन में रह रही है और आप निचले वाले पोर्शन के किराएदार हैं। अक्सर ऐसी सोसाइटियां जो है वो मौजूद हैं जहां पर सरकारी जो है वो वाटर सप्लाई लाइन नहीं मौजूद है। वहां लोगों ने पानी के लिए जो है वो बोर करवाया है, और वो बोर ऐसी जगह पे करवाते हैं जैसे कि घर की बैक साइड पे जो आपने हवा के लिए वेंटिलेटर की जगह छोड़ी होती है, या आपने लॉन्ड्री के लिए जगह बनाई होती है, या पानी का वाटर पंप लगाया होता है और वहीं से वो कंट्रोल होता है, वहीं से इसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो जहाँ 2 फैमिलियाँ रहती है तो 15 दिन जो है वो एक फैमिली वो मोटर चलाती है, तो 15 दिन जो है वो दूसरी फैमिली मोटर चलाती है। तो 2 फैमिलियों को एक मोटर इस्तेमाल करने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है या तो चेंज ओवर लगा देते हैं या 2 टू वे बटन लगा देते हैं। अमूमन ये गलती करते हैं कि फेस को वो कंट्रोल कर लेते हैं चेंज ओवर से या बटन से, मगर न्यूट्रल नहीं कंट्रोल करते। न्यूट्रल वो एक ही फ्लोर की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस तरह अब चाहे मोटर ऊपर वाले फ्लोर से ऑन हो या नीचे वाले पोर्शन से ऑन हो, दोनों सूरतों में दोनों मीटर चलेंगे न्यूट्रल कॉमन होने की वजह से। इस फॉल्ट की वार्निंग आपको डिजिटल एनर्जी मीटर आपको देगा। इनकी अर्थ की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, हो सकता है कि रिवर्स की भी ऑन हो जाए। और यही फॉल्ट और यही गलती हम अपने घर की डोर बेल के साथ भी करते हैं। 2 फैमिलियों की वजह से आपने देखा होगा अब जो न्यू डिजिटल मीटर आ रहे हैं उन पर 5 जो है वो वार्निंग की लाइटें हैं, मगर इससे पहले जो डिजिटल मीटर आ रहे थे उन पर कुछ पर 3 लाइटें और कुछ पर 2 लाइटें थीं। अगर अब ऐसे जो है वो मीटर नहीं बन रहे हैं, मगर उनमें लाजमी एक जो लाइट जो होती है वो फॉल्ट की लाजमी होती है। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी के मीटर जो डिजिटल बन रहे हैं उसमें 5 लाइटें अलग अलग वार्निंग की जो है वो उन्होंने लाइट लगाई हुई है, जिसमें एक अर्थ की है, एक रिवर्स की है, एक न्यूट्रल की है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी के डिजिटल मीटर थे उन्होंने जो फॉल्ट की एक लाइट लगाई होती है, और वो भी जो है किसी भी किस्म का फॉल्ट हो वायरिंग में तो वो आपको आगाह कर देती है। अगर आपके पास वो वाला पुरानी टेक्नोलॉजी का डिजिटल मीटर है तो आप भी इसे इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपका इन तमाम बातों पर अमल करने के बाद भी
ज़्यादा बिल आ रहा है। आपके कम इस्तेमाल करने के बावजूद आपका एक मीटर डिजिटल और दूसरा पुराना यानी कि गरारी वाला मीटर है, तो अभी आप किसी माहिर इलेक्ट्रीशियन को मेरी वीडियो दिखाकर, मेरी बातें बताकर इसको कहें हमारी वायरिंग चेक करे, तो वो आपकी वायरिंग जो है वो चेक करेगा बआसानी, क्योंकि मैंने इसमें तमाम फ़ॉल्ट बताए हुए हैं जो वायरिंग में होते हैं। जब आप इस फ़ॉल्ट को दूर कर लेंगे तो आपका जो बिल है वो इंतहाई कम आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के मतलब जो है वीडियो बनाई है, जिसमें इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो है, इलेक्ट्रिक एशिया जो है वो मैंने बहुत आसान तरीके से घर में बैठकर जो है वो सही करना सिखाया है। तो फ्रेंड, आप लाज़मी मेरे चैनल का विज़िट करें, और अगर आप मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सैन को। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।